कि वृंदावन में किसको कहें कि भगवान का प्यारा है। वहाँ के गऊ, बच्चिया, बैल, कुत्ते, चिड़ियाएं, पेड़ पौधे और सारे मनुष्य सभी दीवाने हैं। तो पठानकोट में जितने भी भगत हैं, नर नारी हैं, सभी के मन में ये बात है कि मुझे भी मौका मिले, मैं भी प्रभु के चरणों में अपनी अपनी अरदास रखूं। ये बुजुर्ग बैठे हैं, अभी अभी बाहर से आए हैं सरदार जी, इनके मन में भी है, औरों के मन में भी है, और टाइम बहुत कम है। तो आज मैं शेष महात्माओं को भी टाइम नहीं दे रहा हूँ, तो मेरा भी पेट बहुत बड़ा है, इसलिए मैं चाहता हूँ मैं ही खा लूँ सब। तो समय कम है, इसके लिए सारा गुरु महाराज का समाज जो है इस बात का विचार कर ले, और थोड़ा जो हमारे कार्यकर्ता ये भी बात कह लें कि इन्होंने जो बाहर के लोगों को निमंत्रण दिया वो 2:30 बजे आने को दिया कीर्तन का। बताइए 2:30 बजे तक तो लोग आरती करके अपने अपने घर जाएंगे। तो मुझे नहीं समझ आता है कि किसी को 9 बजे, किसी को 10 बजे, किसी को 2:30 बजे, कैसा आप लोगों ने टाइम दिया, ये ठीक बात नहीं है। जब भी हो एक टाइम देना चाहिए। भगवान शिव ने सनकादि ऋषियों से कहा कि ये नाम किसको सिद्ध होता है। नाम जो है, जो नाम आप गुरु महाराज जी से प्राप्त किए हुए हैं, सोहंग अस्मित गिरते अखंडा दीप शिखा सोई प्रबल प्रचंडा, तो ये जब प्राप्त किए हो तो कैसे सिद्ध होता है कि कालेन पादम ततो अभियाति यथेव पादम गुरु योग तत्सह। अधिक से अधिक समय की पाबंदी मानना जीवन में, और उस समय को गुरु महाराज जी के संपर्क में, सहयोग में, सेवा में खर्च करना। ये कौन करता है? लोग कहते हैं संसार से फुर्सत हो गए तो जाएंगे ना महाराज के पास, और वो कहा गया है कि संसार से अधिक समय बचाओ। गुरु योग तत्सा उत्साह योग पाद से शास्त्रेण पादम ततो अभियाति। उत्साह पूर्वक ये चलना चाहिए। तो इस बात को गांठ बांध लो, अपने उत्साह में, अपने जोश में कमी नहीं आनी चाहिए, भक्ति के बलबले में, समय में कमी नहीं आनी चाहिए, अनुशासन में कमी नहीं आनी चाहिए, आपसी प्रेम में कमी नहीं आनी चाहिए। आज ये तो अनौपचारिक लड़ाई की बातें थी, कर दी। अब श्री गुरु महाराज जी की ओर से अन्य बातें आरंभ करते हैं। और श्री गुरु महाराज की नमस्ते व्यास विशाल बुद्धि फुल्लारविंद्रम यतपत्र नेत्रम एलात्वया भारति तैलपूर्णम प्रज्वलितो ज्ञानमयं प्रगर्वं कृतवेत्रयात्मने वैराग्यभक्त्यात्मनुजात्मभावितं ज्ञानाय विद्यां गुरुवे नमो नमः। ज्ञानाय विद्यां गुरुवे नमो नमः। ओम श्री गुरु महाराज की समागत भद्र पुरुषों, माता बहनों, प्यारे बच्चों, सबको परम प्रभु का शुभ आशीर्वाद है। गुरु महाराज आपका जीवन सुखमय बनाए, आनंदमय बनाए, भक्ति और प्रेम में बनाए। आज आपके इस नगर में, जिसमें कि महाराज जी साल भर में कई बार आते थे, आने का हुक्म हुआ महाराज जी की ओर से, उनकी इच्छा से ये सब कुछ होता है। आप सबसे भेंट हुई और महाराज जी के आशीर्वाद से चित्त को बड़ी प्रसन्नता हुई कि सब लोगों के मन में श्री महाराज जी की महिमा के प्रति असीम प्यार है, उत्साह है, सेवा भाव है, और यही हमारे करने का एकमात्र कलिकाल में उपाय भी है। जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले यशपाल जी ने कहा कि श्री कृष्ण महाराज जगत गुरु है, अर्जुन उनका शिष्य है,
अपने शिष्य के लिए एक सार वस्तु कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अहं त्वां सर्व पापेभ्यो, भगवान कहते हैं मैं तुमको सब पापों से मुक्त करूंगा। मोक्षयिष्यामि मा शुचः, और मोक्ष निश्चित है तेरे लिए। जब पाप शब्द केवल बुरे फल के लिए नहीं कहा जाता शास्त्रों में, कर्म विपाक भुक्त इदम पाप, कर्म विपाक भुक्त इदम पाप। पाप शब्द किसका अर्थ में आता है? कर्म के फल को भोगने की अवस्था को पाप कहते हैं। क्या आप राज दरबार में राजा का सुख ही क्यों नहीं भोग रहे हो, लेकिन उसको भी पाप कहते हैं। कर्म विपाक, कर्म के फल को कहते हैं कर्म विपाक, कर्म का फल। परंतु जब तक आपके सामने पुण्य या पाप होगा, अवश्य है कि आपको भोगना पड़ेगा। आप पाप का तो परहेज करें और पुण्य का लोभ करें तो निश्चय है कि पुण्य भोगने के लिए भी आपको जन्म लेना पड़ेगा, और बिना पाप का तो जन्म किसी का हो ही नहीं सकता। और जन्म होगा तो जरा जन्म व्याधि दुख भी होगा, और नया पाप पुण्य का सर्जन भी होगा, तो मोक्ष तो सिद्ध ही नहीं होगा। तो जो गुरुमुख होते हैं ये न पुण्य चाहते हैं न पाप चाहते हैं, पुण्य पाप दोनों से बरी। इनको गुरु महाराज जी ने नेत्र दिया है शिव नेत्र। शिव नेत्र में न पुण्य है न पाप है। तो कृष्ण जो कह रहे हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य, उसका मतलब ये नहीं कि तो उपासना यज्ञ तीर्थ व्रत दान त्याग दे या कोई धर्म त्याग दे। मनाना अन्योन्याश्रय व्यवहार धर्म स्मृता, मन के अन्य अन्य श्रेयों को व्यवहार धर्म कहते हैं। ये स्मृति वचन है धर्मशास्त्र का। व्यवहार में जो तुम अन्य अन्य आश्रय रखते हो, जैसे भूत प्रेतों का आश्रय, इधर उधर पीरों की कब्र में खीर चढ़ाने झंडा चढ़ाने जाते हो, क्यों नहीं? तुम्हारे देवी देवताओं में कम शक्ति है, तुम्हारी पूरा नहीं कर सकते। तुम्हारे राम में, कृष्ण में, विष्णु में, दुर्गा में, काली में क्या कम शक्ति है? गुरु महाराज जी में क्या कम शक्ति है जो तुम इधर उधर भटकता फिरता है? बस यही तात्पर्य था कृष्ण का कि अर्जुन जो अन्य अन्य श्रेय है मन के, इन मन के अन्य अन्य ठिकानों को त्याग दे और एकमात्र मेरे आश्रित हो जा। जो मन के धर्म है उनको त्याग दे और विवेक की आंख को धारण कर। अब एक लोग वो होते हैं जो अपने विवेक के आंख से काम लेते हैं, जगत में वो धोखा नहीं खाते। जो पाप पुण्य की आंख से काम लेते हैं वो धोखा खाते हैं। आपके रामायण में दो पात्र ऐसे हैं, एक अहिल्या और एक भगवान शिव, जिनकी दृष्टि अलग अलग है। अहिल्या गौतम ऋषि की नारी है, बहुत उत्तम आश्रम में रहती है, स्वयं ब्रह्म विद्या का उपदेश करती है, ब्रह्मवादिनी है। लेकिन इंद्र जो है गौतम का रूप धारण करके प्रातः काल अमृत वेला में और उस अहिल्या के पास काम विषय की याचना करता है। और प्रातः काल अमृत वेला में वो अहिल्या कामरती क्रीड़ा करने को तैयार हो जाती है। और क्रीड़ा में जो समय निकला उतने देर में गौतम लौटे तो असली जो गौतम थे उसके सामने आते जो नकली गौतम था इंद्र, वो भाग गया।
तब गौतम को पता लग गया और गौतम ने साफ दे दिया कि जाओ तुम पत्थर हो जाओ, कुछ नहीं तुम पत्थर हो, तुम्हारे विवेक की आंख पत्थर हो गई है। तो ऋषि मुनियों की परिस्थिति बैठी और ऋषि मुनियों ने पत्थर और बना दिया, ये तो बहुत ही अन्याय किया। तो उसने कहा गौतम ने कि मैंने ठीक किया, हमने इंद्र के कुकर्म से साथ नहीं दिया उसको, हमने उसके इसलिए साथ दिया कि अभी तक उसको अपने इष्ट के पहचानने की आंख नहीं, स्वयं ब्रह्मवादी हो करके क्या उसको ये पता नहीं था कि ब्रह्म मुहूर्त 4 बजे ब्रह्म कर्म प्रवृत्ति होती है, इस समय विषय भोग का टाइम नहीं। स्वयं मैं पति रूप में भी उसके पास जाता तो उसका धर्म था कि वो रोकती, वो कैसे प्रवृत्त हो गई। दूसरी बात, ये स्वयं ब्रह्म विचारक होकर के विवेक की आंख में धूल जम गई, स्वार्थ की, और वो विषय वासना की धूल ने पहचान, सच्चाई और झूठ की पहचान को दबा दिया, इससे पत्थर बन गए। चलो ये तो हुआ अहिल्या का हाल। दूसरी जगह शिव है। भगवान विश्वनाथ ने देखा कि सीता हरण के बाद सच्चिदानंद स्वरूप श्री रघुनाथ जी सीता वियोग में बल विचरण कर रहे हैं और पेड़ पौधों तथा मंजरियों से सीता का पता पूछ रहे हैं। रे रे वृक्षा पर्वता तथा गिरिगहन लता वायु नाम दीप्यमानम रामो हम व्याकुलात्मा दशरथ तनया शोक शुक्रेण दग्धा बिंबोष्टि चारु नेत्री सुविपुर जगनम बद्धनागेन्द्र कांची हाँ सीता केन नीता मम हृदय गता हो भवान केन दृष्ट। हे पेड़ पौधों, लता मंजरियों, वन और पर्वत, नदियों, तुम बताओ तुमने हमारी मृगनयनी सीता को देखा कहीं? मैं उस अभागा राम का, दशरथ का पुत्र हूँ जो पुत्र शोक में भस्म हो गया। मैं अभागा राम अकेला इस जंगल में रह गया हूँ। कौन भाग्यशाली है जिसने देखा सीता को, किधर मिलेगी वो? ये पेड़ पौधों से पूछ रहे थे। उसी वक्त भगवान विश्वनाथ जी ने उनको प्रणाम किया, दूर से जय सच्चिदानंद कहा। सभी को शंका हुई, ये सामान्य मनुष्य नारी गृह में रोने वाला, इसको सच्चिदानंद कह के प्रणाम करना। विष्णु जब शिव ये जान चुके कि सती जी भस्म हो गए, तो शिव जी ने वो वनवासी रूप अपने अंदर बिठाया और बैठ गए भजन में। लता प्रतानो ग्रसते सिकेशे रजित धन्वा विचार दावान, लताओं से, फूल वलरियों से जटा बांधे हुए, आदित्य धनुष को धारण किए हुए, बागंबर पहने हुए और लता कुंजों में सीता को खोजते हुए जो रूप अंतिम समय शिव जी ने साकार रूप प्रभु का देखा था, उस रूप को अपने मन में बिठा लिया। रूप किसका था? वो राम का, और ध्वनि भी वही चली थी कि तम देवदारो ध्रुवमेदिकायाम शार्दूल चर्मम व्यवधान वच्चम उत्तान पाणी द्वय सन्निवेशात् प्रफुल्ल राजीव विवांत मध्य। शिव जी देवदारू के पेड़ कटा हुआ जो तना बच जाता नीचे का स्टूल टाइप का, आम शब्द का जप कर रहे हैं। यमक्षरं क्षेत्र विदु वदंती आत्मालोकम आत्मानुपश्यम, जिसको कुल का मालिक कहते हैं, चराचर ब्रह्म जिसको कहते हैं, वो अपने आत्मा के प्रकाश में उसके सगुण लीला को देख रहे हैं अंदर और उसमें रमे हुए हैं। और बीते संवत सहत 87 संवत 87 वर्षों तक
मधुर रूप में लीन रहे। तो उस वक्त वृत्तासुर राक्षस ने पृथ्वी पर बहुत अत्याचार मचाया। ब्रह्मा जी के पास सबने पुकार करे तो ब्रह्मा जी बोले कि शंभु शक्र शंभूत सुतम, शिव के घर में पुत्र हो तो वो इस वृत्तासुर को मारेगा, ये तारकासुर को। तो सब देवता शिव जी से कहो कि उनको पुत्र हो, लेकिन पुत्र हो कहां से? सती तो जल गई है, पत्नी तो है ही नहीं, पुत्र कहां से होगा? तो उधर पार्वती का जन्म कराया विधाता ने। पार्वती भी तप में बैठी, सप्त ऋषियों को भेजा। सप्त ऋषियों ने पार्वती को भी हितोपदेश किया, लेकिन शंकर को समझाने के बजाय देवता गलती खा गए और उन्होंने देवताओं ने शिव जी के घर कामदेव को भेज दिया। बोले इसका नाम रख दो काम। वैसे उसका नाम पहले कामदेव नहीं था, उसका नाम था मनजित। शुद्ध नाम है उसका मनजित। देवताओं ने उसको कहा काम। क्यों कहा? इसमें भेद था। शिव जी के ध्वनि निकल रहे थे श्वास में राम, तो उसका नाम रखा काम। अगर कमजोर का कान वाला हो, राम बोलो तो काम सुनाई दे और काम बोलो तो राम सुनाई दे, उल्टा सुनाई दे। एक वो महात्मा जी सुनाता था वहां पर कि एक माता आ रही थी गली में, दूसरी माता अपने छठे में थी। माता भी कम सुन रही थी, वो पूछ रहे थे कि बहन जी मंदिरों आई हो? हाँ असि मंदिरों आए हैं। ओ असि समझे तो तुसी मंदिरों आए हो, यानी वो अपने मन में ये सोचे और कहीं से आई है। एक ही बात को दोनों रट रही हैं, लेकिन बात समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि इंद्रियां धोखा दे रही हैं। यहाँ पर देवताओं ने बड़ी चालाकी करी। शिव के प्राण स्वर को सुना राम, प्राण ध्वनि में उसका नाम रख दिया काम। और ठीक वैसे श्रीवत्स का चिन्ह कर दिया मस्तिष्क पर, जैसे श्रीवत्स राम लगाते हैं वैसे लता फूलों से कामदेव का श्रृंगार कर दिया, जो उनके मन में ध्यान था राम का। वैसे श्याम सलोना विष्णु रूप में आ गया, वैसे धनुष धारण कर लिया, वैसे आम्र की झाड़ियों में आके बैठ गया। और वहां से बराबर शिव को त्राटक करने लगा। शिव ने देखा क्या सचमुच मेरे राम मुझे दर्शन देने साकार रूप में आ गए क्या? आंख खोल के देखा, हाँ लगते तो राम ही है, वही रूप है जो जंगल में सीता को ढूंढ रहा था। ठीक वैसे तिलक है, ठीक वैसी माला है, वैसे धनुष है, वैसे श्रीवत्स का चिन्ह है। ये राम तो नहीं। देखेंगे ये तो साले भौतिक आंखें, झूठी आंखें, झूठी संसार का ज्ञान कराते। अच्छा जो सच्ची आंख है ना, जिससे हम अपने प्रभु का दर्शन करते हैं, जिसको कृष्ण जगत गुरु कह रहे हैं अर्जुन को, चक्षुम पसले योग में सूर्यम।